दौरान स्थानीय लोगों के फोन तक नहीं उठाए गए। रिपोर्ट में बेहद परेशान करने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। कहा गया है कि केरोसिन से आगजनी को अंजाम दिया गया। दंगाइयों ने महिलाओं के कपड़ों तक को नहीं छोड़ा। यह पूरी रिपोर्ट मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार की गई है। हमारे साथ बादल देवनाथ और मेरे सहयोगी अरुण सिंह भी जुड़ चुके हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, ये रिपोर्ट क्या क्या बताती है, जरा आप अगर एक तरह से इसके डिटेल हमारे साथ शेयर कर सके तो। देखिए, पहली बात तो यह कि रूबिका, जो बीजेपी उस वक्त आरोप लगा रही थी और जिसको तृणमूल कांग्रेस ये कह रही थी कि ये सिर्फ सियासी आरोप है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए किया जा रहा है, उसकी कम से कम कलई खुल गई और ये साफ हो गया है कि ये सुनियोजित दंगे थे। किस तरह से पानी की पाइपलाइन काट दी गई ताकि जो आग लगाई गई है दंगे में उसको, उन घरों की आग न बुझाई जा सके। किस तरह से सुनियोजित ढंग से वहां पर हथियार इकट्ठा किए गए, किस तरह से सुनियोजित ढंग से वहां के पार्षद, वहां के विधायक, वहां के सांसद, इन सबका रोल है। तो ये जो मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई थी, जिस पर ममता बनर्जी सरकार लगातार ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति का चाहती है और हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती है, इसलिए ये प्रायोजित है बीजेपी द्वारा। बाहर के लोग आए हैं, इस तरह के आरोप जो लगा रही थी, कम से कम इस जांच रिपोर्ट, जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है, उसमें तो उन बातों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया है। और अब ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं राज्य के संरक्षण में जो वहां के स्थानीय लोग थे, चाहे वो विधायक हों, चाहे पार्षद हों, चाहे सांसद हों या स्थानीय लोग हों, वहां पर अराजक तत्व थे, उनको संरक्षण मिला था। बाकायदा सरकारी मशीनरी उनके साथ थी। बिना सरकारी मशीनरी के आप पानी की पाइपलाइन नहीं काट सकते, सप्लाई नहीं बंद कर सकते। वहां जो पुलिस थी वो मूक दर्शक थी, समय पर नहीं आई। केंद्रीय बल जब तक नहीं पहुंचे तब तक हालात बेकाबू रहे वहां पर। तो रूबिका, आप ये कह सकती कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में जिन तथ्यों का आपने भी यहाँ पर जिक्र किया है और जो बातें मैं भी कह रहा हूँ, ये सब मिलाकर के ये तय है कि ये जो दंगा हुआ था सुनियोजित था और इसमें कहीं ध्रुवीकरण के लिए किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। फिलहाल एसआईटी की जांच में ये सामने आया है। यह बात दीगर है, ये बात अलग है कि अभी ये मामला कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट दाखिल होगी, फिर अंतिम रूप से किसके ऊपर आरोप तय होते हैं, कौन दोषी ठहराया जा सकता है, वो बात की बात है। लेकिन ये जो जांच रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाले खुलासे कर रही है और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो सरकार पूरे मुद्दे को बीजेपी द्वारा सुनियोजित बता रही थी, इसमें खुद ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि न प्रशासन ने वहां समय पर कार्रवाई की और न ही वहां पर जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने दंगे रोकने के लिए, बल्कि दंगे भड़काने के लिए उन्होंने साजिश रची, बाकायदा तैयारी की। और ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि the attacks were directed by local councillor महबूब आलम और दूसरा the local police were completely inactive। और उसमें आप एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज के बगैर ये हो ही नहीं सकता कि वहां पानी की सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाए। जांच रिपोर्ट में ये जो खुलासे हैं, उसके बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि इस रिपोर्ट ने ममता बनर्जी की कलाई खोल दी है, टीएमसी की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। आप सुनिए ये बयान शहजाद पूनावाला का। हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। चुन चुन कर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी, कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से यह अंतरिम जमानत मिली है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रोफेसर ने एक लेख लिखा था जिसे हरियाणा की विमेन कमीशन की तरफ से कहा गया था विवादित है। ये आरोप लगाया गया था कि ये महिलाओं के साथ और देश के साथ गलत लिखा गया पोस्ट है, लेकिन उसके बाद तमाम तरीकों की दलीलें और ये तक कहा गया कि बताइए एक लाइन जो कहती हो प्रोफेसर अली की तरफ से जो गद्दारी या फिर महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ वाली हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत
प्रोफेसर अली को मिली है अशोका यूनिवर्सिटी के, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यह अंतरिम जमानत है। क्या कोई इस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, ये हम इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती खबर यह है कि एक बड़ी राहत प्रोफेसर अली को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी। लेकिन अब जरा लौट कर मुर्शिदाबाद के मसले पर आते हैं। बादल देवनाथ जी, कौन है ये भाई साहब जो लोकल काउंसलर है जिसका नाम महबूब आलम है? मैडम, आपने खुद कह दिया, एक काउंसलर मतलब एक वार्ड। जंगीपुर इलाका में और शमशेरगंज इलाका में, धुलियान में, सूती में जो भी दंगा, छोटा छोटा जो दंगा हुआ था, आपने और हाईकोर्ट ने जो 3 कमेटी का जो रिपोर्ट बनाया, हाईकोर्ट में 3 सदस्यों का जो कमेटी बनाया, उसमें जो रिपोर्ट दिया, उन्होंने ये भी नहीं कहा बांग्लादेश से और झारखंड से, बिहार से जो लोग उस इलाका में आया था, बीएसएफ रहते हुए बांग्लादेश से आया और बांग्लादेश चला गया 1-1.5 लोग। लेकिन बीएसएफ के बारे में एक शब्द उस रिपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है तो मैडम? आप ये कह रहे हैं कि जो मैं आपको हाईकोर्ट की तरफ से कमेटी 3 लोगों के पैनल को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया था। रुक जाइए बादल देवनाथ जी, मैंने सुना आपकी बात को, अब जरा जवाब दे दीजिए। नहीं, आप थे उस पैनल में? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपको रखा था उस पैनल में, है? नहीं, ये किसने पैनल तैयार किया? इस पैनल का आदेश किसने दिया? दीदी ने दिया? हाईकोर्ट ने बना। मोदी ने दिया? हाईकोर्ट ने दिया ना? तो आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई ये एसआईटी जो है, जिसके निर्देश पर ये एसआईटी बनी है, वो झूठी है? आप ये कह रहे हैं? इकलौती दीदी सही है? झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, टीएमसी सही है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ जो महबूब आलम का नाम है, वो दंगा में साजिश था ना, मौन था। और विधायक, लोकल टीएमसी विधायक, वो भी दंगा में। सुनिए, मैं आपको अंग्रेजी का तर्जुमा करके बता देती हूँ आपको, ठीक है? बंगाली मुझे आती नहीं है, समझ जरूर सकती हूँ लेकिन आती नहीं है, लेकिन मैं तर्जुमा करके बता देती हूँ। बादल देवनाथ जी सुनिए, जब ये कहा है कि लोकल काउंसलर के कहने पर दंगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? और कितनी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं। लोकल काउंसलर के कहने पर, उसके डायरेक्शन पर ये दंगे हुए हैं, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। और लोकल पुलिस इनएक्टिव थी। नहीं, बड़ा बीएसएफ आपको याद आ रहा है? नहीं है, आपका 3 सदस्य कमेटी में ऐसा रिपोर्ट नहीं है। सर सुनिए, मैं आपको कह रहा हूँ, उस पर्सन ने दंगा नहीं किया, लोकल विधायक ने दंगा नहीं किया। पुलिस 4 घंटे तक डायरेक्टेड बाय द लोकल काउंसलर महबूब आलम। The attacks were directed. Do you understand the meaning of directed? सबका घर दे दिया। Directed मतलब समझते हैं आप? मुआवजा दिया। अंध भक्ति में कब तक डूबे रहेंगे प्रभु, आप मुझे ये बताइए। एसपी जो है, डीजे, एडीजे जो है, वहाँ पर किया 3.5 नो पॉइंट सर, आप यहाँ पर बोलते रहिए सर, टेप रिकॉर्ड आपका चालू रहेगा। आगे आरएसएस ले आइए, बिहार ले आइए, झारखंड ले आइए, आपको जरा इस बात की शर्म नहीं आती है कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को, पॉलिटिकल गलतियों को बचाने के लिए, आपके तुष्टीकरण की राजनीति को शील्ड करने के लिए आप झारखंड के लोगों को, बिहार के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आपकी ये बेशर्मी है। आप याद रखिए, ये बड़े शरीफ राज्यों के बारे में आप इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। ये टिप्पणी जरा करके बताइए ना बांग्लादेशियों के बारे में, वहाँ जो घुसे पड़े हैं, आप देखेंगे क्या हाल होता है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बेशर्मी कहाँ से आती है सर? किलो भर ये बेशर्मी लेकर आते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पर ये लोग कह रहे हैं कि चुप है, ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला? रूबिका जी, मैं सचमुच बड़ा मतलब ये सुनते हुए मुझे लग रहा था कि बादल देवनाथ क्या जानबूझकर ये कर रहे हैं या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। 2-3 बातें जो उन्होंने कही जो घोर आपत्तिजनक है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें झारखंड के लोग, बिहार के लोग, और फिर वो जोड़ते हैं कि बीएसएफ का नाम क्यों नहीं। ये करना क्या चाह रहे हैं? नाम भी लीजिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट दे दिया है। अरे भाई, कलकत्ता उच्च न्यायालय के
आदेश पर बनी रिपोर्ट, वो समिति जाकर ये रिपोर्ट देती है, फिर भी आप ये नहीं मानते। वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही कि तृणमूल कांग्रेस के नेता उसमें शामिल हैं। घरों को चुना गया, मन था, चुन कर उनको जलाया गया, मारा गया, भगाया गया। उसमें दंगा में नहीं था, पानी का कनेक्शन काट दिया कि कहीं गलती से जो आग लगी है उसको बुझा न सके। और आप राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर ऐसी पेशकश कर रहे हैं। हाईकोर्ट का किसी भी पार्टी की पेश किया गया हाईकोर्ट में, शर्मी और ऐसा नहीं है। इनकी आवाज में तो आएगी ना, मेरी आवाज आएगी। मन था, मतलब चुपचाप था। अच्छा, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आपकी आदत खराब है, आप बोल लीजिए। 2-3 दिन से आरएसएस का लोग जो उसका था, उसके बारे में कोई कुछ रिपोर्ट नहीं है। बांग्लादेश से जो लोग आया था, जो पीठ पे बैग लेके लूटपाट करके बांग्लादेश चला गया, बीएसएफ ने क्या किया? आप पहले रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट में क्या लिखा है? मन था, मतलब चुपचाप था, और ये साजिश में नहीं था, दंगा में पार्षद नहीं था, लोकल विधायक, लोकल एमपी नहीं था। या तो बादल जी आपके पास कोई दूसरी रिपोर्ट है और हम लोग जो रिपोर्ट, जो मीडिया में रिपोर्ट है वो कोई दूसरी है, या तो आप तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय से, कार्यालय से कोई रिपोर्ट लेकर आते हैं और टीवी पर झूठ बोलते हैं, अफवाह फैला रहे होते हैं। ये क्या बात है? मीडिया में रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट सामने है उस रिपोर्ट को आपने पढ़ाई नहीं, इसका मतलब आप एक पॉलिटिकल जिसमें साफ साफ के नेता ने दंगा करने के नेता ने पर हमला किया, लोकल टीएमसी के नेता, लोकल टीएमसी के विधायक उस दंगा में साजिश में था, लोकल शामिल थे, ये लिखा हुआ है, ऐसा रिपोर्ट है। महबूब आलम कौन है? रिपोर्ट में है, महबूब आलम कौन है? रिपोर्ट में आप पढ़िए उस रिपोर्ट को। इसीलिए मैंने पहला सवाल हर्षवर्धन जी इनसे पूछा, में है ये। बताइए कौन है महबूब आलम? बताइए मुझे कौन है महबूब आलम? नहीं मैडम, आप हाईकोर्ट का रिपोर्ट एक बार फिर पढ़ लीजिए। मैं सब पढ़ के आई हूँ, उसमें कहीं पर लिखा नहीं है के बगैर पढ़े लिखे आ जाऊँ, पता नहीं क्या पढ़ लूँ। महबूब आलम कौन है ये बताइए? अब वो लोकल किसके डायरेक्शन में हुआ? लोकल विधायक, Who is महबूब आलम? लेकिन ये नहीं कहा जो साजिश में था। क्या लिखा है रिपोर्ट में? सब अपने घर में चैनल पर ऐसा झूठ मत बोलिए। हाँ बताइए। नहीं आपको लग रहा है मैं झूठ कह रहा है। हर्षवर्धन जी बस एक सेकंड, 30 सेकंड। हाँ यू टेल मी व्हाट? ने विधानसभा में जो कहा था, मुस्लिम विधायक जो भी मुस्लिम विधायक 2024 में जीत कर आएंगे, उन लोगों को विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक देंगे। 7 दिन पहले जो मुसलमान को जो उस्काया, ये लोकल जो का विपक्ष के नेता जो शुभेंदु अधिकारी, उसने कहा। और आरएसएस के जो लोकल लोग हैं मुर्शिदाबाद जिला में, वो लोग 3 दिन पहले से जो वीडियो उनको जो वायरल हुआ, वो लोग जो उसका था, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये बांग्लादेश से जो लोग आया था, बादल देवनाथ जी, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, इधर उधर मत जाइए। मैं आपकी यहाँ पर नहीं, मैं आपकी ये मनोहर कहानियां सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं एसआईटी पर यकीन करूंगी, और ये बिल्कुल मनोहर कहानियां हैं। आप अपने मन को इससे मनाते रहिए। आप झूठ बोल रहे हैं, जो सच है वो एसआईटी की रिपोर्ट में है। आपकी बात हम नहीं मानेंगे। आप लोगों ने जिस तरीके की हरकतें की हैं, आप कोर्ट में उसका जवाब दीजिएगा। और ये एसआईटी की टीम कहीं और से नहीं गठित की गई है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर गठित हुई है। 3 लोगों का पैनल, लोगों से बात करने के बाद ये आपकी मनोहर कहानियों के आधार पर स्क्रिप्ट नहीं तैयार की गई है। सो प्लीज सर, सिट टाइट।